देखिए, देर तो कभी होती नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। तो हम नहीं मानते इसको कि देर कभी होती है, लेकिन जब हमको मौका मिलता है तभी हम काम करते हैं। और मौका हमें आज मिला बिकॉज़ दूरदर्शन प्रसार भारती ने एक ऐसा मौका दिया, उन्होंने ये अपना वेव लॉन्च किया, तो उसके थ्रू हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इस हमारे जो हमने लॉन्च किया है आज प्लान, और OTT जो प्रसार भारती का है और प्ले बॉक्स का जो एक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, इससे हमें अच्छी सफलता मिलनी चाहिए। और जो हमारा मकसद है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि अर्थव्यवस्था की जो हमारी प्रगति है, उसमें हमारे रूरल एरियाज़ और रिमोट एरियाज़ का भी योगदान हो, एक डिजिटल डिवाइड जो है वो कम हो, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए। सर, रेलवे अपने आप में, सर रेलवे वायरिंग की बात की, अभी भी अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली के, अगर ही बात करें, दिल्ली के बहुत से इलाकों में अभी आपके रेल वायर और एयरटेल कनेक्टिविटी नहीं है। जैसा कि मैं अभी हमेशा कहता हूं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, देखिए दिल्ली में तो आपको कनेक्टिविटी देने के लिए कोई भी मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे 2.5 लाख पंचायतें हैं और 6.5 लाख गांव हैं, वहाँ पर जाने के लिए लोग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा नहीं मिलता है। तो हमारी वो स्ट्रेंथ है, हम लोग वहाँ पर प्रयास करते हैं। हमारे करीब 9,500 केबल ऑपरेटर्स और लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे माध्यम से उनका भी एक जीवन यापन का साधन है। तो चूँकि हम केवल बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस एंटिटी नहीं है, हमारे इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज होने के नाते दूसरे उद्देश्य हैं। तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में हमने फोकस कहीं नहीं किया पहले, लेकिन देखते हैं अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी तो हम निश्चित रूप से दिल्ली में भी करेंगे। यानी साफ शब्दों में कहें कि आप बिजनेस के लिए नहीं, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, कनेक्टिव बढ़ाने के लिए हमारी जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के थ्रू हमारी जो सरकार है, उनका जो एक ओवरऑल पर्पस है, हमारी इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को एंटरप्रेन्योर बढ़ाने के लिए, डिजिटल डिवाइड को घटाने के लिए, उनका इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी देश अगर 60-70% पॉपुलेशन अगर इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, तो वो इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा GDP ग्रोथ है, वो प्रॉपरली एवरेज आउट नहीं होगा, सबको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि रेलवेज़ की कंपनी है और रेलवेज़ 2 करोड़ लोगों को हर एक दिन ट्रांसपोर्ट करती है, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। क्या रेलवेज़ को भी इसको फ़ायदा होगा? क्या आपका टाई अप हो सकता है रेलवे से? क्योंकि पैसेंजर कम्युनिकेशन, स्टाफ कम्युनिकेशन, क्या उसमें और आपको एक बहुत बड़ा स्टेशंस और ट्रेन्स का बहुत बड़ा एक नेटवर्क मिलेगा अपने आप को फैलाने के लिए? क्या आप उस एंगल से कुछ बढ़िया और कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, भारतीय रेल का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट है। नेचुरली उनकी जो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है वो रेलटेल के द्वारा उनको पूरी होती है, लेकिन उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ पहले से ही काम कर रही है। क्योंकि रेलवे ट्रैक के साथ साथ आप देखेंगे मोबाइल कवरेज भी अभी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अब ये तो एक चूँकि बिजनेस डिसीजन है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारे अपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, रेलवे के अपने रिक्वायरमेंट के लिए एक LTE का नेटवर्क ऑलरेडी पाइपलाइन में है, वो आएगा, लेकिन उसको हम सेफ्टी कंपल्सन्स के चलते अभी पब्लिक के लिए कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं हैं। हम हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षा को किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आगे टेक्नोलॉजी ऐसा अलाउ करेगी तो शायद संभव होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है ऐसा। प्लेबॉक्स टीवी मार्केट में 4 सालों से है, और इसकी शुरुआत मैंने खुद करी थी 2021 में, कोविड के बाद, जब मैं 22 साल का था। आज मेरी उम्र 26 साल है, और आज हम ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। प्लेबॉक्स टीवी की खासियत, जैसे आपने मुझे पूछा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्लेबॉक्स टीवी इस देश के 1 लाख केबल ऑपरेटर के साथ काम करता है।
जो लोग आज भी तार बिछा के घरों घरों में कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, घरों घरों में ब्रॉडबैंड पहुंचा रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था, हम कंज्यूमर के पास डायरेक्ट गए नहीं, हमने उन लोगों से टाइप किया। आज के तारीख में प्लेबॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म पे 10,000 केबल ऑपरेटर्स हमसे जुड़े हुए हैं, 10,000 जो घर घर में हमारी सर्विसेज अपने केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के साथ बंडल करके पहुंचा रहे हैं। तो ये हमको अलग करता है और यही हमारी तेजी की का रीज़न है। आज आप फ्रीडम प्लान लॉन्च किया, क्या है फ्रीडम प्लान? सो फ्रीडम प्लान बेसिकली मैं आपका जवाब दे देता हूँ, फिर मैं फ्रीडम प्लान पे आता हूँ। हम एमएसओ ऑपरेटर नहीं है सर, हम प्लेबॉक्स टीवी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे OTTs आप एक ही ऐप में देख सकते हो। आपको हर ऐप के लिए अलग अलग लॉगिन करना पड़ता है। जैसे सर कह रहे हर ऐप के लिए अलग अलग, आपको पता नहीं होता कौन सा कंटेंट देखूं, कौन सा कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लेबॉक्स टीवी उस चीज़ों में आपकी मदद करता है और एक सब्सक्रिप्शन पे आपको सारे OTT सब्सक्रिप्शंस दे देता है। सर तो कितना सब्सक्रिप्शन फी क्या बनेगा? इसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होती है सर केवल और केवल 100 रुपये से, 100 रुपये से शुरुआत होती है और धीरे धीरे उसमें सब्सक्रिप्शन ऐड होती है। उसके अलावा जैसे आपने बताया फ्रीडम प्लान, तो फ्रीडम प्लान बेसिकली हमारा इनिशिएटिव है कि हर घर में अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट एंड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाना। बेसिकली हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, 1947 में आज़ादी तो हमें मिल गई, बट रियल आज़ादी तब होगी जब हमारे हर घर में डिजिटल ब्रॉडबैंड कनेक्शन विद अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट होगा, जिसका हम एडुटेनमेंट एजुकेशन में लाभ उठा पाएंगे।